नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। जब से बाबा सिद्दीकी नाम के इंसान का मर्डर किया गया उसके बेटे के ऑफिस के बाहर, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जस्टिफाइबली, तब से मुंबई की पॉलिटिक्स और बॉलीवुड के अंदर एक हंगामा मचा हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि एक भू माफिया को, एक अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रखने वाले इंसान को और एक डर्टी पॉलिटिशियन को स्टेट ऑनर दिया गया और भारत का तिरंगा उसकी लाश के ऊपर चिपकाया गया था जब उसका जनाजा निकाला गया था। अगेन, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, बिकॉज दैट इज़ द सॉरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री, जहाँ पे सबसे बड़ा हीरो जो होता है हमारी सोसाइटी का, वो एक्चुअली सबसे बड़ा विलेन होता है, सबसे बड़ा माफिया का डॉन होता है। बट एनीवेज, उसके बारे में बात करने के लिए नहीं आए हम। जैसे कि मैंने बोला, मुंबई की पॉलिटिक्स के अंदर और बॉलीवुड के अंदर हंगामा मचा हुआ है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने जो क्लेम किया था कि बाबा सिद्दीकी को उन्होंने मारा है, उसके बाद से ऑब्वियस सी बात है कि सलमान खान की थोड़ी फटी फटी से रहने लगी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे काफ़ी यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि सलमान खान की फट गई है, बट दैट इज़ नॉट द लैंग्वेज दैट वी गो इनटू फैक्ट्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि एक बहुत बारीकी चीज़ है जो काफ़ी लोगों ने मिस कर दी है सलमान खान के स्टेटमेंट से रिलेटेड और जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड, जो मैं आपको एक टाइमलाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। बट उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सलमान खान ने मोर और लेस एक्सेप्ट कर लिया है कि ब्लैक बक वहां पे मारा गया था। उसके पहले लेकिन सलमान खान ने बात करी है उस सिनेरियो के बारे में जो एक्चुअल में हुआ था, जिसको ब्लैक बक के शिकार का नाम दिया जाता है। उनका यह कहना है कि जब वो उस मूवी का शूट करने के लिए गए थे, हम साथ साथ हैं, जिसमें नीलम, तब्बू, सैफ अली खान, ये सारे के सारे मौजूद थे, तो रात को जब ये गए तो उनको वहां पे एक डरा हुआ हिरन दिखाई दिया। डरा हुआ हिरन, समझ रहे हो? जंगल के अंदर एक हिरन क्यों डरेगा? ऐसा नहीं कि हमने कभी हिरन नहीं देखे, हम जंगल में नहीं गए। मैं भी जंगल सफारी पे गया हुआ, हिरन आपको देख के डरता नहीं है, वो अपना आराम से खेल कूद रहा होता है, खा रहा होता है, अनलेस और अनटिल सामने कोई शेर आ जाए। एनीवेज, तो इनका ये कहना था कि एक डरा हुआ हिरन हमारे सामने आया, मैंने उसको बिस्किट खिलाया और उसके बाद बिस्किट खा के वो अपने ग्रुप के साथ वापस अंदर चला गया। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि ब्लैक बक जो मारा गया वो किसी और की गलती थी। तो एटलीस्ट सलमान खान ने यहां पे ये मान लिया है इस स्टेटमेंट के अंदर कि ब्लैक बक को जो मारा गया वो किसी और की गलती थी। इस लाइन को आप गौर से अपने मस्तिष्क में घुसा लेना, क्योंकि अभी जो मैं आगे टाइमलाइन स्टैब्लिश करने वाला हूं उससे आपको एक बहुत बड़ा सुराग मिलेगा कि जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से प्रोबेबली बिका हुआ है या फिर इन बड़े सुपरस्टार्स के घुटनों के नीचे झुका हुआ है, और झुकने के बाद या वो बेंड कर रहा है या सामने की तरफ उसका मुंह है, इसका आकलन आपको करना है। But let's coming back to this particular statement कि मैंने हिरन को बिस्किट खिलाया, वो बिस्किट खा के अपने ग्रुप के साथ वापस चला गया। मैंने तो बल्कि एक अच्छा काम किया था, बट हिरन को मारने वाला सीन जो है, ब्लैक बक को मारने वाला सीन जो है, वो किसी और की गलती थी। अब वो कोई और कौन था? और अगर कोई और था जिसने गोली चलाई, जिसने शिकार किया, तो उसका नाम किसी भी इंक्वायरी में अभी तक सामने क्यों नहीं आया है? हालांकि नाम सलमान खान का, सैफ अली खान का, तब्बू का, नीलम का, इन सब का आया था, बट जैसे मैंने बोला टाइमलाइन अभी बताऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। किसी का भी नाम सामने नहीं आया, ना मीडिया में, ना जुडिशरी में, ना सलमान खान की किसी स्टेटमेंट के अंदर उसने बोला कि इसने गोली चलाई थी। बट सितंबर 1998 का ये किस्सा है जहां पे सारा का सारा कांड हुआ था, जहां पे मूवी का शूट करने के लिए ये लोग जोधपुर गए और वहां पे ये न्यूज सामने आई कि इन्होंने ब्लैक बक को मार दिया है। 3 अक्टूबर 1998 को बिश्नोई समुदाय ने सलमान खान और उनके को स्टार्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 3 अक्टूबर को, टाइमलाइन को फॉलो करना है यहाँ पे, कि 3 अक्टूबर को एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई जाती है। 12 तारीख को सलमान खान को अरेस्ट किया जाता है और इमीडिएटली बेल के ऊपर छोड़ दिया जाता है। 1998 में जो कंप्लेंट फाइल की गई थी, उसके बाद 10 अप्रैल 2006 में वाणिज्य संरक्षण अधिनियम के तहत में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई जाती है और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। 31 अगस्त 2007 यानी 2006 में इनको सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी ये बेल में बाहर हैं। 31 अगस्त 2007 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की इस सजा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उनको यह बोला कि आप बिना परमिशन के देश के बाहर नहीं जा सकते। 24 जुलाई 2012 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सारे के सारे मामले को अंतिम रूप दिया, यानी कि सारी सुनवाई वगैरह सब कुछ, किस्सा कहानी जो है खत्म हो चुकी थी। दिसंबर 2012 में राजस्थान की हाई कोर्ट जो है सलमान खान के खिलाफ सारे आरोपों को संशोधित करती है। 13 नवंबर 2013 राजस्थान हाई कोर्ट सलमान खान को अप्रैल 2006 में जो सजा सुनाई गई थी, 7 साल बीत चुके हैं इसको, जो सजा सुनाई गई थी 5 साल की, उसके ऊपर रोक लगाते हैं ताकि सलमान खान मूवी में काम करने के लिए अपना वीजा लगवा सकें। यानी कि अगर आपके घर के अंदर आपने किसी का अगर अटेम्प्ट टू मर्डर किया है या आपने किसी ब्लैक बक को मार दिया है और भूल चूक से आप ये कहते हो सरकार को या
अपने जुडिशियल सिस्टम को कि मेरी बहन की शादी है, मेरी माँ मर गई है, मुझे अपने बच्चे के नामकरण पे जाना है, उसके मुंडन पे जाना है, आपको उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। पर यहाँ पे एक बड़े सुपरस्टार को वीज़ा मिल जाए यूके का ताकि वो फिल्म की शूटिंग कर सके, इसलिए सज़ा के ऊपर रोक लगा दी जाती है। सज़ा 2006 में सुनाई जा चुकी है, पर अभी 7 साल बीत चुके हैं, ये बंदा जेल नहीं गया है और फिर भी सज़ा के ऊपर रोक लगाई जाती है ताकि ये वीज़ा ले सके। फिर समय थोड़ा आगे बढ़ता है और 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट के इस आदेश के ऊपर एक रोक लगाती है। जुलाई 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को 2 चिंकारा के वध यानी उनके शिकार के आरोपों से बरी कर दिया। ये वही कोर्ट है जिसने अभी तक इन लोगों को दूसरे केसेस में और बाकी शिकारों में आरोपी घोषित कर दिया था, जेल अभी तक नहीं भेजा था, पर यहां पे इनको बरी कर दिया। जनवरी 2017 के अंदर जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान के शिकार के समय एक एक्सपायर्ड गन होने का जो आरोप था, उस आरोप से भी उनको बरी कर दिया। आई हैव नो आइडिया वाई द फक वाई कि एक एक्सपायर्ड मतलब मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है, लाइसेंस की एक्सपायरी डेट होती है। क्या लाइसेंस होने के बाद भी अगर वो एक्सपायर्ड नहीं होता, क्या लाइसेंस होने के बाद भी सलमान खान के पास अधिकार था ब्लैक बक को मारने का या चिंकारा को मारने का, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं? बट यहां पे हमारे जुडिशियल सिस्टम ने क्या बोला, कोई बात नहीं सर, बड़े आदमी हैं आप, बरी कर देते हैं। फिर आता है 5 अप्रैल 2018। 20 साल गुजर चुके हैं केस को अभी तक। सलमान खान को ट्रायल कोर्ट हिरण का शिकार करने के मामले में 5 साल की सजा फिर से सुनाती है। पहले 5 साल अभी तक पूरे नहीं हुए थे, पर यहां पे फिर से सजा सुना दी गई। 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। एक्टर अभी भी जमानत पर है और बाकी की सारे लोग जो हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाकी लोगों को बरी कर दिया है। मैंने आपको क्या बोला, सलमान खान ने मोरल से एक्सेप्ट किया है कि वो गलती किसी और की थी। तो अगर वो गलती किसी और की थी, लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि सलमान खान से बड़ा महापुरुष इस देश के अंदर कोई नहीं है, उससे बड़ा सपूत कोई नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी के बारे में भी थोड़ी बात करनी जरूरी है। लेकिन अगर सलमान खान ने गोली नहीं मारी थी और वो ये कह रहे कि किसी और की गलती थी, ठीक है भाई, किसी और की गलती थी, पर गलती से जिस इंसान ने गोली चलाई बंदूक से, नॉट फ्रॉम इन बिटवीन देयर पैंट्स, बंदूक से, उस इंसान का नाम सामने क्यों नहीं आया? और अगर किसी ने गलती से गोली चलाई थी तो सारे के सारे बरी कैसे हो गए? ये एक ही चीज दर्शाता है कि एक तो ये कि ये केस बुरी तरीके से करप्ट किया गया है अधिकारियों के द्वारा। इसमें खूब सारा यानी कि करोड़ों रुपया फंसाया गया है अलग अलग लोगों को घूस देने के लिए, और जुडिशियल सिस्टम इस केस के अंदर बुरी तरीके से बिका हुआ है। इस स्टेटमेंट के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए चार्ज करना चाहे तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक, क्योंकि आपकी वो रेपुटेशन है। आप एज इट इज़ अपना ओपिनियन ज़्यादा देते हो, जजमेंट कम देते हो। और अभी भी जो रिया चक्रवर्ती के बारे में जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो उसका लुकआउट नोटिस था उसको खारिज कर दिया गया, उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। सीबीआई और ईडी का जो लुकआउट नोटिस था, ये कह के कि ये लोग बड़े लोग हैं इसीलिए आप फ्रिवलस एक्टिविटी कर रहे हो, ये डीपली रूटेड है सोसाइटी के अंदर। यानी रिया चक्रवर्ती और उसका ड्रगी भाई, उसका चर्सी भाई, उसका पेडलर भाई जो है वो डीप रूटेड सोसाइटी मेंबर है। और आप जैसे कि मेरे ऊपर भी जो चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के नाम का जो केस, आप लोग जो हो बेसिकली सोसाइटी में आपके डीप रूट्स नहीं है, आप सोसाइटी के कॉकरोच हो, जिसको अमिताभ बच्चन ने हम मूवी के अंदर फिट से मारने की बात करी थी। बट देन अगेन रिया चक्रवर्ती कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो सलमान खान के गोद के अंदर बैठी है, ऐसा काफी लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता है, बट जो भी है। अब काला हिरण के मामले में सलमान खान 20 साल में कितने दिन जेल गए हैं? सिर्फ 18 दिन। 18 दिन इन भाई साहब ने जेल के अंदर गुजारे हैं। और जिस तरीके से ये जेल में और पुलिस स्टेशन में अपना समय व्यतीत करते हैं, उसमें तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई जेल में क्यों ही भेज रहे हो, मतलब मिलने के लिए भी क्यों भेज रहे हो। सो ये एक छोटा सा टाइम लाइन था जो मैं एस्टैब्लिश करना चाहता था। नाउ बात करते हैं इनके पिताजी की। इनके पिताजी ने आजकल पुरजोर तरीके से भाषण देने शुरू कर दिए, इंटरव्यू देने शुरू कर दिए, जहां पे इन्होंने ये कहा है कि सलमान तो वहां पे था ही नहीं। अभी सलमान खान ने क्या बोला कि हिरण को मैंने बिस्किट खिलाई, मैं लोगों के साथ था, गलती किसी और की थी। पिताजी क्या कह रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं कि सलमान तो वहां पे था ही नहीं। तो अगर सलमान नहीं था तो क्या सलमान का नुन्नू वहां पे था? और अगर नुन्नू वहां पे था तो वो उड़ के कैसे गया? और अगर वो उड़ के वहां पे चला गया तो सांप ने फार्म हाउस में जिस नुन्नू को डसा था वो नुन्नू किसका था? अब वो नुन्नू कौन है, ये अगेन ये आकलन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं, बट देन अगेन हिंदी में अगर बोलूंगा तो काफी लोग बोलेंगे कि चीप बोल रहा है। यही मैं अगर इंग्लिश में बोलता तो काफी लोग बोलते कि ओह व्हाट अ स्टेटमेंट। बट पिताजी का इतना सारा डिफेंसिव होके सामने आना लॉरेंस बिश्नोई के, स्पेशली ये बाबा सिद्दीकी केस के बाद, ये एक चीज दर्शाता है कि फटी हुई तो है
आई यूज़ द लैंग्वेज जो दूसरे यूट्यूबर्स ने यूज़ किया है। पता नहीं कि फटी हुई तो है, इसमें कोई, चलो हिंदुस्तानी है हम, कोई बात नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर इस इंसान पे और इस फैमिली पे यकीन किया जाए तो कैसे यकीन किया जाए। हाइपोथेटिकली लेट्स अज्यूम कि एक बारी कि परिवार बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल रामायण एरा के टाइम का, पर क्या ये वही फैमिली नहीं है, क्या ये वही सलमान खान नहीं है जिसने 26/11 भारत के ऊपर जो अटैक हुआ था पाकिस्तानी टेररिस्ट का साहब और दूसरे लोगों के द्वारा, उसके बारे में ये कहा था कि उस टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है, पाकिस्तान की सरकार उसमें शामिल नहीं है। क्या इसने ये नहीं कहा था कि इस मामले को सिर्फ तुल इसलिए दी गई क्योंकि हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया गया था, छोटे लोग अगर टारगेट किए जाते तो उतना ज़्यादा बात नहीं होती। पहले भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं पर इतना हल्ला गुल्ला किसी के ऊपर नहीं हुआ, इस अटैक के ऊपर इतना 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 हल्ला गुल्ला क्यों। इन्होंने ये भी कहा था, सलमान खान ने कहा था अपने इंटरव्यू में कि ये अटैक जो है इंटरनल है, इंटरनल फोर्सेस ने कराया है, और ये कांग्रेस की भाषा है जहां पे दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 आरएसएस की एक साजिश। क्या सलमान खान, महेश भट्ट, इन लोगों ने हमेशा से आरएसएस के अगेंस्ट बात नहीं करी और पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया है? क्या ये वही इंसान नहीं है जो ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के जो एक्टर्स होते हैं वो टेररिस्ट नहीं है, पीस इज द ओनली सॉल्यूशन? पर अगर पाकिस्तान के एक्टर्स टेररिस्ट नहीं है, अगर आपको इतनी ज्यादा जानकारी है, तो क्या आपको ये जानकारी नहीं थी कि बुरहान वानी भी टेररिस्ट नहीं था, वो सिर्फ एक मास्टर का बेटा था? 26/11 के बारे में आपको एक चीज और बता दो कि राहुल भट्ट जो कि महेश भट्ट का बेटा था, उसने अपने क्लोज मित्रों को उस दिन इंफॉर्मेशन दी थी कि कोई भी ताज में पार्टी करने के लिए नहीं जाना। ये इंफॉर्मेशन प्री हैंड उस बेटे ने लोगों को क्यों दी? क्या ये नहीं दर्शाता कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी थी, संवेदनशील जानकारी, कि अटैक होने वाला है और वो अपने मित्रों की जान बचाना चाहता था? उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूं मैं। अगर आप महेश भट्ट स्टाइल रख सर्च करोगे तो आपको 3-4 वीडियोस मिलेंगे जहां पे इस परिवार के पूरी कुंडली का खुलासा कर चुका हूं मैं। अब इतना कुछ होने के बाद, सलमान खान के अलग अलग स्टेटमेंट आने के बाद और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बिटवीन फादर एंड सन के बाद, क्या अभी भी सलमान भाई को सपोर्ट करेंगे लोग? बिल्कुल करेंगे। हमारे हिंदुस्तान की जनता की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? कि मोहल्ले का एक लड़का अगर उसके ऊपर एक झूठा इल्जाम में लग जाता है कि उसने किसी लड़की को छेड़ा है या उसका कोई अफेयर था, जैसे कि आम आदमी पार्टी की एक लड़की का हुआ था ना, हरलीन कौर का कोई केस हुआ था सरदार जी के नाम पे, उस इंसान की नौकरी चली जाएगी, उसको सोसाइटी गाली दे देगा, दोबारा उसका सड़क पे सीना तान के चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सेलिब्रिटीज जो किसी का रेप कर देते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जहां पे आपकी बेटियों को अपनी इज्जत उतार के, शब्द आर से शुरू होता है बट अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, प्रोस्टिट्यूट बनने पे मजबूर कर दिया जाता है, पर ये फिर भी आपके आइडल हैं, ये फिर भी आपके हीरो हैं। और इनमें ज़्यादा छपरी फैन जो है किस जात के हैं आप लोगों को भी पता है, बट उस जात को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोग भी है, यानी कि हिंदू। बट देन अगेन, हाउ डज इट मैटर? सलमान भाई है, सपोर्ट तो करना है, सेलिब्रिटी है, जैसे हमारे घर चला रहा है वो, आपके पैसों से उनका घर चल रहा है, उनके पैसों से आपका नहीं। बट देन अगेन, जैसे मैंने बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर सम रीजन वी आर स्टिल टॉकिंग, फॉर सम रीजन वी आर स्टिल एक्सपोजिंग थिंग्स, फॉर सम रीजन हम फिर भी रैशनल देके आपको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि बॉलीवुड एक ऐसी गंदगी है जहां पे सिर्फ एक चीज है, अजगर, सारे के सारे अजगर, जो वहां पे आपके बेटों को, आपकी बेटियों को खाने में और अपने पेट में घुसाने के बाद डकार ना लेने के लिए तैयार बैठे हैं। यही है वो सलमान खान की फैमिली और यही है सच्चाई बॉलीवुड की। इस वीडियो में बस इतना ही शेयर करना चाहता था मैं। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हो, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सोशल मीडिया पर कनेक्ट करें, चैनल के मेंबर बन के सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरीके से बॉयकॉट बॉलीवुड की जो आवाज़ है उसको बुलंद रख सके और आपको जागरूक रख सकें, वोक नहीं, जागरूक। पर फिलहाल आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय श्री राम।